स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जेंसर में। क्या आपके बच्चे आपसे खुश हैं या आप अपने बच्चों से खुश हैं? और यदि नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं अपन हमारे एक छोटे से और कुशल परिवार की। उस छोटे से और कुशल परिवार में भी हमारे बीच यूं कहें कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कुछ बातें या कुछ आदतें ऐसी हो जाती है जिनके कारण हमारे जो संबंध है वो बिगड़ जाते हैं, या वो संबंध जो है वो अच्छे नहीं हो पाते। तो ये क्या कारण है जिस कारण से पेरेंट्स में और बच्चों में संबंध जो है वो अच्छे नहीं हो पाते हैं? कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप निश्चित ही अपने बच्चों के साथ अपने संबंध को काफी अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बच्चों को डांटना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें जब डांटना चाहिए जब उनकी गलती हो। बिना गलती के बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। उसमें भी डांटते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम उन्हें डांट तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते गुस्से में कि हम उन्हें डांटना है तो उसमें सही क्या है और गलत क्या है। सबसे पहले इसी बात का हमें निर्णय करना चाहिए कि जब हम बच्चों को डांट रहे हैं तो उसमें सही और गलत क्या है। इस बात का निर्णय करते हुए ही हमें डांटना चाहिए। दूसरी बात कि हमें उनकी हर एक बात का ध्यान रखना चाहिए। हर एक बात से मतलब है कि उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, हमें वहां तक उनकी उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली ये होगा कि वो भी हमारी पसंद या नापसंद का ध्यान जरूर रखेंगे। तब एक अलग ही मूवमेंट होता है जब हम किसी की पसंद का उसको या तो उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, या कुछ और ला कर देते हैं, तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है। ऐसा ही हम अपनी फैमिली में भी क्यों ना करें। हम अपने बच्चों को टाइम टाइम पर उनके उपहार वाली चीज जो उनको पसंद है वो ला कर दें और उनसे रिस्पॉन्स रखें कि हमें जो पसंद है वो जरूर मिलेगा। पसंद नापसंद से ऐसा नहीं है कि हम वस्तुओं से ही लें, ऐसा भी है कि यदि हम अपना व्यवहार उनसे प्रेम भाव का इतना अच्छा रखते हैं तो वो भी हमें उसी व्यवहार से प्रेम भाव से अपना व्यवहार हमारे साथ रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसे हमें ऐसा महसूस कराना चाहिए कि हमें उस पर फक्र है या हमें उस पर गर्व है, ना कि उसको हमें मायूस कर देना चाहिए या उसको यह बोल देना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया, इससे भी अच्छा तू कर सकता था, तुझे इससे भी अच्छा करना है तो इससे भी अच्छा कर। ये बात बोलना, लेकिन मुझे तुझ पर फक्र है कि तूने इतना अच्छा किया और बेटा और मेहनत कर, तू अब इससे अच्छा कर। एक बोलने का तरीका जो हम बिल्कुल नहीं सोचते और हम कहीं भी कुछ भी उनको बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि उनमें जब हम उनको कोई भी काम के लिए बोले या वो कुछ भी अच्छा काम करें तो हमें उन पर फक्र महसूस हो, ऐसा हमें उनको महसूस कराना चाहिए। तीसरी बात कि जब भी हम बच्चों के साथ बातचीत करें तो एक मित्रतापूर्ण व्यवहार उनके साथ हम रखें। क्यों रखें? क्योंकि बच्चों के अंदर पेरेंट्स का जो डर है वो इतना ज्यादा बैठ जाता है कि वो आपसे कोई भी बात करने से पहले कम से कम 10 बार सोचता है। और जब बच्चे आपसे कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे तो एक बार वो ये भी सोच लेते हैं कि मैं ये बात बोलूं नहीं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बात मेरी मानी नहीं जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें ताकि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपसे बेझिझक शेयर कर सके। क्योंकि समय ऐसा है कि इस समय में यदि हम उनसे फ्रेंडली व्यवहार या मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी उनके साथ घटना होगी तो वो हमें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके अंदर डर ही इतना है कि वो आपको नहीं बताएंगे। और जो चीज वो आपसे शेयर करना चाहते हैं वो भी नहीं करेंगे, चाहे आप कितना ही कुछ उनके साथ करके देख लो या उनको डरा लो, धमका लो, उनके साथ क्रोधित व्यवहार कर लो, लेकिन वो नहीं बताएंगे। इसलिए यदि उनके अंदर की सारी बातें अपने को जानना है तो सबसे पहले क्या करना है कि उनसे हमारा मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तभी हम उनके मन की सारी बातें जान सकते हैं और हमें जो उन्हें कहना है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार में ही कह सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिक्टली होकर जो बात हम कहेंगे वो एक बार वो मान तो लेगा, लेकिन वो उसी समय के लिए मानेगा जिस समय आपने कहा है।
लेकिन अगर आप मित्रतापूर्ण व्यवहार पर उसको कोई बात समझाओगे या कहोगे तो वह बात वो हमेशा याद रखेगा। इसलिए हमें बच्चों से क्या, एक तो मित्रतापूर्ण व्यवहार हमेशा रखना चाहिए, उनको खुश करने के लिए। बच्चों की गलतियों पर ध्यान देने से ज्यादा हम उनके टैलेंट पर और या फिर उनके अच्छे व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि उनकी गलतियां को तो हम पकड़ लेते हैं और उनकी गलतियों को उन्हें बहुत डांट देते हैं, बात बात पर टोक देते हैं, लेकिन हम उनके अंदर यह नहीं देखते कि हम इसमें काबिलियत क्या है, या इसमें टैलेंट क्या है, या ये किस प्रकार व्यवहार करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये चीज हम नहीं देखते। तो हमें सबसे पहले यही देखना है, उसकी गलतियां तो रखना है, उसकी गलतियां क्या है उसको बताना जरूर है, लेकिन उसके बाद हमें उसके व्यवहार पर और उसके टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जिससे वह उसका आत्मविश्वास और बढ़े और वह जो भी काम करने का सोच रहा है या जो वो अच्छा काम कर रहा है उसको उसके लिए सराहना करें, उसका आत्मविश्वास बढ़ाए। इसलिए जब हम यह सारे कार्य बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों के दिमाग में जो अदरवाइज थिंकिंग पेरेंट्स के लिए बन जाती है कि वो मेरे बारे में नहीं सोचते हैं या वो मेरे भले के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो सारी थिंकिंग नहीं बनेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम उनके बर्थडे को याद नहीं रखते, उनका बर्थडे निकल जाता है और हम उस समय उन्हें या तो कोई उपहार नहीं देते या उनके बर्थडे के दिन भी हम उन्हें कोई अच्छी जगह घूमने जाना या कुछ ऐसा नहीं करते जिससे उन्हें अच्छा लगे। कहने का मतलब यह है मेरा कि बर्थडे के दिन में हम कुछ ऐसा नहीं कर पाते जिससे उन्हें अच्छा लगे। यहाँ तक कि हम कभी कभी तो ये भी भूल जाते हैं कि आज उसका बर्थडे है और हम उसको हैप्पी बर्थडे तक नहीं बोलते। तो ऐसे कुछ कारण जो बन जाते हैं तो वहां पर क्या है, बच्चों में एक मायूसी उत्पन्न हो जाती है कि मतलब मेरे पेरेंट्स को मेरा बर्थडे ही याद नहीं है कि मैं किस दिन इस दुनिया में आया था या किस दिन इस दुनिया में पैदा हुआ था, यही चीज उन्हें पता नहीं है। तो ये जो सारे कारण है ये एक परेशानी है। किस चीज की परेशानी है कि ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच के जो संबंध है उनको बिगाड़ कर रख देती है। तो यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आप भी अपनी लाइफ को काफी अच्छा बना सकते हैं और अपने संबंध को बच्चों